हेलो एवरीवन, मैं हूँ अविका। कैसे हैं आप लोग। और आज मुझे ये छोटा सा क्यूट सा क्लिप मिला तो मैंने ऐड ऑन कर दिया। और यार मैं ना कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा सपोर्टिव ना होते, अंडरस्टैंडिंग ना होते तो हमारी कैसे निभ पाती। क्योंकि मैं कभी भी अपना लाइफ पार्टनर मेल इगोइस्टिक वाला नहीं चाहती थी। और आज भी मुझे वो फर्स्ट डे याद है जब हमने एक दूसरे से बात करी थी, एक दूसरे को जानने और समझने के लिए, क्योंकि हमारी अरेंज मैरिज थी तो और हम तभी आगे बढ़ना चाहते थे। तो इन्होंने मुझसे सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि मेरे तुमसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी चीज़ें बताओ, क्योंकि तुम मेरे लिए अपना घर छोड़ के आओगी, तुम्हारे लिए चीज़ें नहीं होंगी, चेंज होंगी, मेरा क्या होगा, मेरे लिए तो वही सारी चीज़ें रहेंगी। तो तुम मुझे अपनी चीज़ें बताओ जिससे मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकूँ कि तुम्हें थोड़ा सा तो ईजी हो यहाँ पे रहना। और मैंने जब ये चीज़ सुनी थी ना तो मैंने उस समय तो भरोसा नहीं किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें शादी के पहले बोल देते हैं बट बाद में जब निभाने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे फर्स्ट डे जो जो चीज़ें बोली थी आज भी वो वैसे ही हैं। शादी को 2 साल हो गए हैं, टचवुड किसी की नज़र ना लगे, भगवान हमेशा ऐसी कृपा बना के रखे। और मतलब इन्होंने मुझसे ये बोला था कि मैं ना एक लाइफ पार्टनर चाहता हूँ, मैं अपने लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं मतलब सुख दुख में मेरा जो साथ दे, मैं ऐसी वाइफ चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम आओ और तुम मेरे घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, मेरे घर का पूरा काम करो, क्योंकि यार उनसे मेरा रिश्ता है बचपन से, उन्होंने मेरे लिए चीज़ें करी हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले मेरी बनती है, ना कि तुम्हारी। तुमसे जो हो पाए, जितना हो पाए, तुम वो अपनी मर्ज़ी से करो। और तुम्हारे साथ जो जैसा बिहेव करे तुम वैसा रखो। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरीके का मैं ये बर्डन नहीं देना चाहता कि भाई तुम वाइफ हो तो तुम ऐसे रहो, तुम बहू हो तुम वैसे रहो, जैसे और लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं। और वो लोग उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से 4 लोगों को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। खुश तो खुश कभी रह नहीं पाते हैं और फिर दूसरों से भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। तो तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और मुझे तब ये समझ में आया था कि मतलब आप चाहे लव मैरिज करो चाहे अरेंज मैरिज करो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रखता है, वो अपने पार्टनर को कैसे रिस्पेक्ट के बारे में सोचता है, कैसे चीज़ों के बारे में सोचता है। तो इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने लव मैरिज करी या अरेंज मैरिज करी। अगर इंसान अच्छा होता है, उसकी सोच अच्छी होती है तो आपकी निभ जाती है अच्छे से। और उन्होंने तब भी मुझसे ये भी बोला था कि कभी भी तुम अपने आप को चेंज करने का मत सोचना, तुम्हें जैसे रहना है तुम वैसे रहना, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हें भगवान ने दी है, सिर्फ उनका हक है उस पर। इवन मेरा भी नहीं है कि तुम मुझसे किसी चीज़ के लिए परमिशन लेके अपनी ज़िंदगी जियो। तुमने जैसे फ्रीली अपनी ज़िंदगी शादी के पहले जी अपने पेरेंट्स के साथ में, तुम आज भी वैसे ही ज़िंदगी जियो शादी के बाद में। मैं यही चाहता हूँ। और आज तक मैं वैसे ही रह रही हूँ जैसे मैं अपनी शादी के बाद में पहले रहती थी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं उस भीड़ में नहीं भाग रही हूँ जैसे सब भीड़ में भाग रहे हैं। और मैं इसलिए बहुत ज़्यादा